संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वही कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे और समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना चाहिए, कहाँ पर हमें मौन रहना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी वह 5 परिस्थितियां हैं जहां पर हमें मौन या चुप रहना चाहिए, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मौन या चुप रहने के क्या फायदे होते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार की बात है कि जब किसी गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो उन्हें अपने विचारों को बताने लगता था। उससे कोई व्यक्ति पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की सभी चीजों के बारे में बताने लगता था। जब भी कोई आश्रम का छात्र मिलता तो उसे अपनी समस्या बताने लगता, बिना पूरी बात सुने ही अपनी राय या सलाह देने लग जाता था। इससे दोस्त काफी परेशान हो गए थे। उनको यह समझ आने लगा कि इसके पास ज्ञान कम है, फिर भी यह दिखावा करता है। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उससे गंभीरता से नहीं लेता था। धीरे धीरे उस लड़के को ये बात समझ आने लगी। वह स्वयं भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बता दिया। गुरु ने कहा, ऐसा इंसान जो यह जानता है कि वह बहुत कम जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उससे सीखना है, वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और न ही वह व्यक्ति बिना मांगे कभी अपनी राय या सलाह देता है। इसलिए तुम सबसे पहले ये अभिमान हटाओ कि तुम सब कुछ जानते हो। इसके पश्चात गुरु ने कहा कि मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता, यह आदत तुम्हें धीरे धीरे खत्म करनी होगी। इसके बाद गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में मनुष्य को चुप रहना चाहिए ताकि इंसान को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सके। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें हमें 5 परिस्थितियों या मौकों में हमेशा चुप रहना चाहिए। सबसे पहली परिस्थिति जब आपको चुप रहना चाहिए वो है जब कोई भावनाओं को शब्दों से न समझ सके। जब तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा, ऐसी परिस्थिति में आपको चुप ही रहना चाहिए। अक्सर हम लोग अपने दुख व अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारे दुखों को सुनेगा, इसके बाद वो तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी व असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। दूसरी परिस्थिति जब आपको चुप रहना चाहिए वो है किसी चीज या घटना का आधा अधूरा ज्ञान होने पर। जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान हो तो उस जगह पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से नहीं लेते और उसे पसंद नहीं करते। हमें कभी भी आधी अधूरी इधर उधर की मिलने वाली बातें या जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी कोई भी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरी परिस्थिति जब हमें चुप होना चाहिए वो है जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हें हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी करेगा। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बारे में मजाक उड़ाए तो तुम्हें उस वक्त हमेशा चुप ही रहना चाहिए। चौथी परिस्थिति जब आपको चुप रहना चाहिए वो है जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा करे। जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को अधिक खराब होने से बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा तब वह आपके चुप रहने का कारण भी समझ जाएगा और आपसे माफी मांगने का प्रयास करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप ऐसी जगह पर चुप रहें। हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। पांचवी परिस्थिति जब आपको चुप रहना चाहिए वो है जब कोई अपना दुख या परेशानी बताए। जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानियां बताता है तब वह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान से सुनता है या सुनना पसंद करता है। अंत में चुप रहने के 5 फायदे भी बताता हूँ। उनमें से पहला है, चुप या मौन रहने से इंसान का व्यक्तित्व गंभीर व समझदार प्रतीत होता है। दूसरा, जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तीसरा, कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग और अधिक जानना चाहते हैं कि वह कौन है, क्या है और वह क्या करता है और वह क्या सोचता है। चौथा, कम बोलने वाले लोगों को अन्य लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। पांचवा, कम बोलने से होने वाली कई मुसीबतों से बचा जा सकता है। इसीलिए हमें परिस्थिति को देखना चाहिए और इन 5 परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए।